हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर विभिन्न मुद्दों को उजागर किया। खासतौर पर उन्होंने किन्नौर जिला के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर प्रदेश सरकार को इसको लेकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाया कि वहां धर्मांतरण बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। इसको लेकर वहां चर्चा भी की गई है। साथ ही प्रदेश सरकार को भी इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और किन्नौर जो जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय बहुलता का क्षेत्र है, उसका प्रवास था। एक उनका शैक्षिक विकास, दूसरा उनका शारीरिक स्वास्थ्य का संभाल, केयर, तीसरा जनरल विकास। यह भारत सरकार ने बड़ी तेज गति से किया है, प्रदेश सरकार ने भी कदम मिलाकर किया है, परंतु अभी भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और विकास के लिए वहाँ कई चीज़ों को करना जरूरी है। मैं प्रदेश सरकार को कहूँगा, दे शुड टेक केयर ऑफ दिस। भारत सरकार के साथ कदम मिलाकर वह इसकी चिंता करें, ताकि वहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार के मार्ग खुलते चले जाएं। पर्यटन एक बहुत बड़ा सहारा है और वह पर्यटन बढ़ाना चाहिए। गुम्फाओं को उसके लिए कुछ मदद करनी पड़ती है तो करनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पर ईसाई आकर शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में धर्मांतरण करने का काम करते हैं। कन्वर्शन यह क्राइम भी है, सिन भी है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इनह्यूमन भी है। रिस्पेक्ट ऑफ एवरी रिलीजन ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मानवता है। और कन्वर्शन यह हिंसा है, अपराध है। इसलिए कन्वर्शन फ्री ये हिस्सा हो, इसलिए इस बात की भी वहाँ पर चर्चा हुई उन सब के अंदर। और इसी के साथ साथ धर्म के, सब धर्मों के लोग मिलकर रहें और एक दूसरे के धर्म का आदर करते हुए रहें। धर्म पर से कोई हिंसा या विवाद ना पैदा हो, इसका हो। इसी के साथ साथ चीन का जो विस्तारवादी डिजाइन है तिब्बत हड़पने के बाद हिमालय के लिए, उसके प्रति जागरूक रहें कि तिब्बत, हिमालय सब मिलकर। इसलिए चीन का अवैध कब्जा है, ये नारा भी वहाँ लगाया, चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब अवैध कब्जा है, उसने खाली करना चाहिए। इसी के साथ साथ चीन जो तिब्बत में कर रहा है और अपर हिमालय में बौद्धों में कर रहा है कि अपने लड़कों को तिब्बती और भारतीय बौद्ध महिलाओं से विवाह दें और धीरे से उनकी नस्ल तिब्बती और हिंदुस्तानी बंद हो जाए, वह चीनी बन जाए। उसकी शुरुआत तिब्बत में वो कर चुका है। कभी कभी लगता है कि वो लद्दाख में और अरुणाचल में भी कोशिश कर रहा है, पर उसका एक लंबा डिज़ाइन है, षड्यंत्र है। उसके प्रति भी सब जागरूक रहें। संभल कर रहेंगे तो चीनी षड्यंत्र विफल होंगे। इस प्रकार से एक सद्भाव और भाईचारे के माहौल में आगे संघ, परिवार और बौद्ध मिलजुल कर भी कुछ सेवा के, शिक्षा के, विकास के कार्य वहाँ कर सकें और निरंतर संवाद होता चला जाए। इस प्रकार के भाव से वहाँ का प्रवास संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।